वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 23 जून 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी साथियों शामिल है? तो एनपीसीआई कंपनी साथियों शामिल हुई है। टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? तो एनपीसीआई कंपनी शामिल हुई है। अब अगला प्रश्न आपका है, विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा योजना की शुरुआत किसने की है? तो साथियों ये जो किया गया है, इस योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। अब महाराष्ट्र के द्वारा साथियों किया गया है तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है श्रमिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर 5 लाख का अनुदान देना। सरकार के द्वारा श्रमिकों की अगर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है तो उन्हें 5 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी। अब ये महाराष्ट्र ने किया है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस हैं महाराष्ट्र के गवर्नर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। साथियों महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। चंदोली नेशनल पार्क, लोनार वन्यजीव अभयारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य और एक और है मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। साथियों मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न का सही जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे उन्हें 20 रुपीज़ की राशि फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर ट्रांसफ़र की जाएगी साथियों। और साथियों ये उसके लिए नंबर है, अगर आप फर्स्ट विजेता है साथियों तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। अब साथियों आगे देखते हैं तो देखो, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। साथियों महाराष्ट्र की पहली बस महिला ड्राइवर जो बनी है वो कौन बनी है? तो अर्चना अत्राम बनी है महाराष्ट्र की पहली महिला बस ड्राइवर। साथियों ट्रेन 18 अर्थात वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने विशाल सैन्य अभ्यास अग्नेस्त्र का आयोजन कहाँ किया है? तो साथियों अग्नेस्त्र का आयोजन किया गया है लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में। अब साथियों लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन है? तो मनोज सिन्हा है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, ओशन रिंग ऑफ योगा ये एक अभियान है जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नौसेना के द्वारा, ओशन रिंग ऑफ योगा साथियों देखो, नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब तीनों सेनाओं के बारे में जानते हैं कि यहाँ से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। आर्मी डे साथियों कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे। और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है साथियों। कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। अब अगला प्रश्न आपका है, 2025 तक भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा? तो बिहार में साथियों दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा 2025 तक। अब देखो, बिहार में रामायण मंदिर कंबोडिया के वर्तमान सबसे बड़े मंदिर अंग्रोटवाट मंदिर से भी लंबा होगा। और इस मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। अब बिहार में किया जा रहा है तो बिहार की राजधानी है पटना। पटना साथियों गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। बिहार के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। बिहार में राज्यसभा सीट है 16
और लोकसभा सीट कितना है, तो 40 है साथियों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में स्थित है, जो साथियों बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य राजगीर में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य साथियों कैमूर जिले में है। साथियों गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में स्थित है, राजगीर नहीं गया में स्थित है। पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर में स्थित है, कहाँ है, तो पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर में स्थित है। मोक्ष की भूमि गया, यानी कि मोक्ष की भूमि के नाम से जानते हैं गया को, और गया में देश का अर्थात भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हो गया है, और यह रबर डैम बनाया गया है फल्गु नदी पर। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं भिखारी ठाकुर को साथियों। किसे बोलते हैं, भिखारी ठाकुर को। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में डॉक्टर टेड्रोस अधानो गेवेरियस, पूरा नाम क्या है, टेड्रोस गेवेरियस नहीं, टेड्रोस अधानो गेवेरियस। तो हाल ही में टेड्रोस अधानो गेवेरियस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। यह किस संगठन के महानिर्देशक है, टेड्रोस अधानो गेवेरियस, तो ये WHO के महानिर्देशक हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिर्देशक हैं, और इन्हें कोविड में विशेष योगदान के लिए इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अब ओलंपिक ऑर्डर अर्थात IOC, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बाच है इसके प्रेसिडेंट साथियों। और इसकी स्थापना हुई थी IOC की कब, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। अब साथियों WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। तो इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस इसके डायरेक्टर जनरल हैं साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है, तो साथियों ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में वियना है प्रथम स्थान पर। आपको पता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, लेकिन ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है। देखो दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर में प्रथम स्थान पर वियना है, और भारत में मुंबई और दिल्ली जो है वो 141 पर है, और चेन्नई है 144 स्थान पर साथियों रहने में योग्य शहर में साथियों। अब कुछ और भी इंडेक्स है जो 2023 में आए हैं, तो वो इंडेक्स कौन कौन से हैं इसको भी देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में अमेरिका का स्थान प्रथम स्थान पर इसमें साथियों है, और भारत का स्थान चौथे स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क चौथे स्थान पर है, 1 2 3 पे कोई भी नहीं है, और भारत का स्थान क्या है, 8वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान प्रथम स्थान पर है, और भारत 13वें स्थान पर है। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स में जापान प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान क्या है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, और भारत का स्थान 126 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, और भारत का स्थान 161 है। लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, और भारत का स्थान 146 है साथियों कुछ सैन्य अभ्यास है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है। शिन्यू मैत्री सैन्य अभ्यास ये किसके बीच होता है, तो साथियों ये होता है भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। एकथा सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है साथियों। एकथा सैन्य अभ्यास, मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाइना है। दस्तलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच। हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास ये होता है भारत और मलेशिया के बीच। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। टाइगर ट्रम्प अभियान साथियों भारत और अमेरिका के बीच होता है, और टाइगर श्रॉफ भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। सॉरी साथियों, टाइगर श्रॉफ अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होता है, और टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच, जबकि टाइगर श्रॉफ अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होता है। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है साथियों। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच।
और अल-नगाह सैन्याभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित होता है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे जो 5 प्रश्न किया था, उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो प्रथम विजेता हैं, उनका नाम है सत्यम कुमार साथियों। और वो जो मैंने 5 प्रश्न किया था आपसे, वो 5 प्रश्न कौन से थे और उसका सही आंसर क्या है, वो भी देखते हैं हम लोग। तो मैंने पहला पूछा था कि वियतनाम की राजधानी क्या है, तो हनोई है। दूसरा मैंने पूछा था वरुण अभ्यास जो है ये भारत और किस देश के बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस है सीन रिवर के किनारे। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, एलसी पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है, राष्ट्रपति भवन। अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है, व्हाइट हाउस। उसी तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है, तो एलसी पैलेस साथियों। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है, तो बेंगलोर में है, और बेंगलोर में इसरो का भी हेडक्वार्टर है। कर्नाटक विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हैं, यूटी कादिर बने हैं साथियों। और 5वां प्रश्न आपका है फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं पेट्री ओपोरो, फिनलैंड के साथियों नए प्रधानमंत्री। आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और जो भी बच्चे साथियों इस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे, उन्हें गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी। साथियों, पहला प्रश्न आपका है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तीसरा आपका है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस शहर में बनाया जा रहा है। 5वां आपका है भारतीय वायुसेना के चेयरमैन कौन है। और 5वां प्रश्न आपका है वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। तो इस 5वें प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।